DJI Action 6 वर्सेस GoPro 13 कौन सा ज़्यादा बेटर एक्शन कैमरा है, ये मैं जस्ट आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, एक सैम्पल है जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बट आगे चलते हैं एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लेटेस्ट एक्शन कैमराज हैं, DJI Action 6 एंड GoPro का 13। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कंपैरिजन की। पहले कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, फिर ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो हम देखेंगे। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, यहाँ मैं एक आपको साइड बाय साइड वीडियो दिखा देता हूँ कि GoPro का आउटपुट कैसा है वर्सेस DJI का आउटपुट कैसा आता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशन एंड डिज़ाइन की बात करूं तो अगर मैं साइड बाय साइड रखता हूं, हाइट वाइज GoPro स्लाइटली टॉलर है। विड्थ में अगर मैं देखता हूं तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है कि DJI थोड़ा सा वाइडर है। बट उसके अलावा एक नया चेंज जो इस बार DJI में है वो है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं GoPro में मुझे नीचे पुल करना पड़ता है, उसके बाद इस तरीके से विंडो ओपन होती है जहाँ आपको Type-C पोर्ट, बैटरी, मेमोरी कार्ड एक ही स्लॉट पे मिल जाता है। बट DJI में कुछ अलग डिज़ाइन है। इस बार आपको इस तरीके से राइट को पुश करके देन इसको ऊपर पुश करना पड़ेगा। तो एक साइड में आपको बैटरी एंड मेमोरी कार्ड मिलता है, दूसरी ऑपोजिट साइड पे अगर आप सेम डिज़ाइन चेंज है, राइट साइड करके नीचे को आपको पुश करना है तो यहाँ पे Type-C पोर्ट है। तो DJI में आपको अलग साइड पोर्ट्स मिलते हैं, GoPro में एक ही जगह पोर्ट्स हैं। आई थिंक कन्वीनियंस ज़्यादा कहीं ना कहीं DJI में रहता है, बिकॉज अगर सिर्फ Type-C पोर्ट करना है तो आप एक पोर्ट को यूज़ कर सकते हो, बैटरी एंड मेमोरी कार्ड अपना फंक्शन कर सकते हैं। बट जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है डिस्प्ले को लेके। DJI में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, बिगर है 2.5 इंचेस का एज़ कम्पेयर टू GoPro जहाँ पे आपको 2.27 इंच का डिस्प्ले मिलता है। एंड क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली DJI ज़्यादा बेटर डिस्प्ले देता है। इवन अगर आप आउटडोर यूज़ करते हो, विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर है और आगे की तरफ डिस्प्ले आपको दोनों में मिलता है। बट GoPro का जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन नहीं है, आप सिर्फ प्रीव्यू कर सकते हो। सेटिंग चेंज करने के लिए आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। बट DJI में आगे वाला डिस्प्ले भी टच स्क्रीन है, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। तो आप आगे से ही एस्पेक्ट रेशियो, सेटिंग्स जो भी चेंज करना है वो आप आगे पीछे दोनों साइड से कर सकते हो। बाकी वेट की अगर मैं बात करूँ तो DJI 150 ग्राम्स का है, GoPro 157-158 ग्राम्स है। तो वेट वाइज दोनों बहुत सिमिलर हैं। बट एक चीज़ जो मुझे GoPro में अच्छी लगी, माउंटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, नीचे आपको बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ये जो ट्रेडिशनल GoPro माउंट है जहाँ पे ये जो फोल्ड हो रखे होते हैं, इसके लिंक्स आप इनको अनफोल्ड कर सकते हो, एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हो। दूसरा है 1/4 इंच माउंट जो आपको यहीं नीचे मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन इस GoPro का नया मैग्नेटिक माउंट सिस्टम जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। DJI की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नेटिक माउंट सिस्टम मिलता है। तो DJI ने शुरू से ही स्टैंडर्ड रखा है कि मैग्नेटिक माउंट है, वही सारी एक्सेसरीज बनी है। GoPro की पहले से अलग अलग एक्सेसरीज आती रही हैं। अब DJI में एक चीज़ मैं बता दूं, जो इस बार मैग्नेटिक माउंट है वो थोड़ा सा रीडिज़ाइन हुआ है। तो पुरानी जो भी एक्सेसरीज होंगी Action 5 या 4 की, वो इसमें कंपेटेबल नहीं है। बट इसकी जो एक्सेसरीज होंगी वो आप 5, 4 एंड उनमें लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो दोनों में ही आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज़ ले सकते हो। बट मेजर डिफरेंस ये है कि DJI में आपको इनबिल्ट मेमोरी मिलती है 50 GB की। तो आप अगर मेमोरी कार्ड भूल गए, कार्ड करप्ट हो गया, कोई भी इश्यूज़ हैं, GoPro में तो आप रिकॉर्ड कर नहीं पाओगे। बट विद DJI आपको इंटरनल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट ये है कि आप बिना कार्ड के भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड डायरेक्टली कैमरा को कनेक्ट करो और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेंसर साइज़ के बारे में, जहाँ पे मेजर डिफरेंस एंड मेजर अपग्रेड है। बिकॉज GoPro में आपको जो सेंसर साइज़ मिलता है वो स्मॉलर है, 1/1.9 इंच का 8:7 एस्पेक्ट रेशियो, विच इज़ ऑलमोस्ट स्क्वायर, नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर। DJI की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बिगर सेंसर मिलता है 1/1.1 इंच, विच इज़ नियरिंग 1 इंच सेंसर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर 1:1 एस्पेक्ट रेशियो का सेंसर मिलता है। साइड बाय साइड में आपको दोनों वीडियोस दिखा दूंगा। तो GoPro में भी ऑप्शन है कि आप 8:7 में शूट करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बाद में निकाल सकते हो। DJI में भी आपको वही ऑप्शन मिलता है। बट फ़र्क यह है कि DJI का सेंसर बिगर है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम आगे वीडियो क्वालिटी के डिफरेंस में बात करेंगे। अब इस बार DJI में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जो अभी तक किसी एक्शन कैमरा में नहीं थी, वो है वेरिएबल एपर्चर। तो अभी तक फिक्स्ड एपर्चर आते हैं, जैसे आप एक्शन कैमराज में कई बार DJI में आगे मैंशनड होता है
f2.8 जैसे लास्ट जनरेशन तक था। GoPro में आपको फिक्स्ड अपर्चर मिलता है f2.8 का, बट यहाँ पे DJI एक्शन 6 में f2 से f4 का वेरिएबल अपर्चर है। इसका मतलब ये है कि एक तो आपको ऑप्शन मिलता है, आप f2.8, f4 या f2 मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। तो अगर आप इसका नाइट मोड यूज़ कर रहे हो और आप ऑटो पे रख देते हो तो f2 से f4 के बीच में डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबल लाइट ये अपर्चर एडजस्ट करता रहेगा। तो उसका बेनिफिट ये है कि लो लाइट में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, प्लस एक स्टारबर्स्ट इफेक्ट है जिसको आप f4 पे अगर सेट करते हो तो आपको इस तरीके से जो फ्लेयर है उसमें वो स्टारबर्स्ट वाला इफेक्ट दिखेगा। वो भी एक फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो। GoPro में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज आपको फिक्स्ड अपर्चर मिलता है। नेक्स्ट अगर वर्टिकल वीडियो की बात करूँ तो इस तरीके से अगर मैं दोनों कैमरास को लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रहा हूँ बट मैं वर्टिकल शूट कर सकता हूँ। बट लिमिटेशन जैसे मैंने आपको बताया, GoPro में मुझे लिमिटेशन ये रहती है कि मुझे HDR ऑफ करना पड़ता है। DJI में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो HDR ऑफ करने में क्या होता है वो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो जब मैं बैक लाइट को फेस कर रहा हूँ। बट एनीवेज वर्टिकल दोनों में ही सपोर्टेड है। 4K 60 पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस तरीके से यू कैन शूट वीडियोस। DJI में मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी इस बार, वो केस नहीं है जिसमें मैग्नेटिक माउंट लगा के आप डायरेक्टली वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते थे, बट अब उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखोगे सेंसर स्क्वायर है तो आपको अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के बीच में शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर मैं वर्टिकल चूज़ कर रहा हूँ और एक्शन कैमरा को हॉरिजॉन्टल ही होल्ड कर रहा हूँ तो वीडियो वर्टिकल ही रिकॉर्ड होगी जो नेटिवली 4K में रिकॉर्ड हो रही है। मुझे हाईएस्ट रेजोल्यूशन, हाईएस्ट FPS मिल जाएगा। GoPro की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप स्टैंडर्ड पे जाओगे, HDR ऑफ करते हो तो आप वर्टिकल शूट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल होल्ड करके, बट जैसे ही आप HDR या लॉग में जाओगे तो आपको वो वर्टिकल वाला ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो आपको इसको वर्टिकल होल्ड करके ही वीडियो शूट करना पड़ेगा। DJI में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पे GoPro में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप 5.3 के रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, जो यहाँ पे 60 FPS तक आपको मिल जाता है। तो वो एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो हाई रेस शूट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप 5.3 के शूट कर रहे हो तो एडिटिंग के लिए भी उतना स्ट्रॉन्ग आपके पास PC लैपटॉप होना चाहिए स्पेसिफिकेशन वाइज। DJI में आप 4K रेजोल्यूशन तक मैक्सिमम शूट कर सकते हो। 120 FPS हाईएस्ट FPS का ऑप्शन है। GoPro में भी 4K 120 FPS है, जो आप अगर स्लोमो शूट करना चाहते हो यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। बट हाँ, रेजोल्यूशन वाइज GoPro में एक वो बेनिफिट है। तो दोनों में मैं 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है वो यहाँ पे दोनों में ही मैंने चूज़ करा है। अब एक डिफरेंस जो मुझे पर्सनली GoPro में अभी तक चीज़ बेटर नहीं लगती वो है फेस का डिस्टॉर्शन। फेस बहुत अजीब सा आता है अगर आप ऐसे हैंड हेल्ड रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो एक चीज़ है जो DJI में मुझे कंपेरेटिवली बेटर रहती है। बाकी दोनों में ही 16:9 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज GoPro में एक लिमिटेशन है, मुझे इस कॉम्बिनेशन में रेजोल्यूशन में 4:3 का ऑप्शन नहीं मिलता। DJI में है जो मैं अभी नहीं कर रहा, जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड। मैं दोनों में ही 16:9 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब कलर प्रोफाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के ही अपने लॉग फॉर्मेट्स हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप DJI में शूट कर रहे हो, लॉग ऑफ रखते हो तो आप 10 बिट नॉर्मल वीडियो शूट कर सकते हो। GoPro में वो डिफ़ॉल्ट 8 बिट पे रिकॉर्ड होती है, बट जैसे ही आप लॉग में जाते हो तो DJI में आपको D-Log-M 10 बिट मिलता है। GoPro का अपना G-Log है, वो भी 10 बिट पे है। अगेन वो रेजोल्यूशन वाला डिफरेंस है। GoPro में मैं 5.3K में कर रहा हूँ, DJI में 4K है। दोनों में 60 FPS यूज़ है एंड एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। अब कौन बेटर हाईलाइट रिकवरी कर पा रहा है, कलर्स कौन बेटर दे रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट जो लट है वो अप्लाई कर रहा हूँ और ये बैकलाइट का आउटपुट है यूजिंग द लट। तो आप लोग बताना कमेंट करके डायनामिक रेंज एंड ओवरऑल जो फर्स्ट लुक आपको लॉग में दिख रहा है एंड कलर्स हैं वो किसका बेटर लग रहा है, GoPro या DJI। तो अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो GoPro में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैटर आउटपुट है एज़ कम्पेयर टू DJI, बट अगर आप कलर ग्रेड करना चाहते हो तो दोनों में आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आप दोनों के अपने लट्स अप्लाई करके इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वीडियो अचीव कर सकते हो। अब जस्ट फॉर अ कंपैरिजन GoPro 13 और एक्शन 6 का आप एक डिफरेंस देख सकते हो। अभी मैं दोनों का जो फुल सेंसर वाला ऑप्शन है ना, GoPro में 8:7 है एंड DJI में 1:1 मुझे स्क्वायर ऑप्शन मिलता है। फ़र्क ये है कि GoPro में 4K 30 का लिमिटेशन है, DJI में मैं 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बट दोनों में ही आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ऑप्शन है कि आप जब ऑलमोस्ट स्क्वायर अचीव कर रहे हो तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जो एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं वो आप अपने हिसाब से एडिटिंग में निकाल सकते हो। एक और चीज़, डायरेक्टली मैं सनलाइट पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कलर्स आप देख सकते हो ग्रीन्स एंड रेड्स हैं। क्लाउड्स नहीं है दिल्ली में, आपको पता है पोल्यूशन और हेज़ काफ़ी ज़्यादा है तो वो एक लिमिटेशन है। बाकी बैकलाइट है तो डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है,
GoPro में HDR इनेबल है, DJI में बाय डिफ़ॉल्ट जो HDR है वो इनेबल्ड होता है। तो बैकलाइट में कौन बेटर रिकवरी कर पा रहा है GoPro वर्सेस DJI, वो आप यहाँ पे फुटेज से क्लियरली देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट सेंसर साइज़, ऑब्वियसली GoPro में स्मॉलर सेंसर है एज़ कम्पेयर टू DJI, तो वो भी एक डिफरेंस कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो होपफुली इस सैम्पल से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, ऑडियो दोनों में ही इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर आप एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो बैटरी लाइफ बहुत मैटर करती है। एंड यहाँ पे अगर जब हम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे थे, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, GoPro की जब बैटरी 13% बची थी उस टाइम पे DJI वॉज अराउंड 45%। दोनों ही 100 पे हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था, सेम यूज़ हुआ सेम टाइम तक। तो स्पेसिफिकेशन नंबर्स जो भी हों मैं आगे बता दूंगा, बट प्रैक्टिकली जब हमने यूज़ करा है GoPro बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन करता है एज़ कम्पेयर टू DJI, जो आप नंबर्स में देख चुके हो। अब अगर मैं ब्रांड क्लेम की बात करूँ तो GoPro क्लेम करता है कि आप 4K में अप टू 100 मिनट्स अचीव कर सकते हो, DJI क्लेम करता है आप 120 मिनट्स कर सकते हो, जो टेक्निकली DJI हैज़ बेटर बैटरी। अब यहाँ पे जो इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया है कि बैटरी 1950 mAh है, वही जो ये लोग लास्ट ईयर भी यूज़ कर रहे थे, तो नई बैटरी नहीं है। बट GoPro 13 में बैटरी रीडिज़ाइन हुई है, तो आप GoPro 12 वाली बैटरी 13 में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकली DJI हैज़ अ बेटर बैटरी। अब हम आते हैं वीडियो क्वालिटी के डिफरेंस पे, जिस वजह से आप एक्शन कैमरा खरीदने वाले हो। साइड बाय साइड आप दोनों के सैम्पल्स देख सकते हो। देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो है कलर वाइट बैलेंस की अप्रोच को लेके। GoPro का कलर हमेशा से वार्म साइड पे रहता है, DJI थोड़ा कूलर टोन अप्रोच लेके चलता है। तो अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करने वाले हो, कई जगह पे GoPro आपको कुछ ज़्यादा ही वार्म लग सकता है, जो देखने में उतना नेचुरल नहीं लगता। दूसरा है स्टेबलाइजेशन का डिफरेंस, जहाँ पे मुझे DJI ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखा। देखो है क्या कि GoPro 13 आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है 177 mm एज़ कम्पेयर टू DJI जो आपको अराउंड 155 mm का एंगल ऑफ व्यू देता है। बट GoPro जब इतना वाइड होता है ना, तो एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, डिस्टॉर्शन बहुत इंट्रोड्यूस करता है, जो देखने में कई बार वो फिश आई वाला इफेक्ट देता है। तो टेक्निकली DJI इज़ डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ डिटेल, शार्पनेस एंड इवन अगर मैं फेस कैम वीडियो की बात करूँ, GoPro में हमेशा से हो रहा है कि फेस बहुत डिस्टॉर्टेड आता है, DJI में वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ DVOP वाले सैम्पल्स भी साइड बाय साइड दिखा दूंगा, जहाँ पे उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन एंड वाइड एंगल नहीं है। बट अगर आप एज अ व्लॉगर DVOP में शूट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड डिफरेंसेस देख पाओगे, विच अगेन आई थिंक टेक्निकली DJI इज डूइंग अ मच बेटर जॉब। और अगर आप GoPro में देखोगे तो जो हमने वीडियो शूट करी है जहाँ पे बैकलाइट है, तो GoPro का डायनामिक रेंज एकदम खत्म हो जाता है, सब्जेक्ट जो है एकदम डार्क है। वैसे DJI एक्शन 6 जहाँ पे शैडो रिकवरी बहुत अच्छी है, तो अगर आप डायनामिक रेंज के टर्म्स में देखते हो तो ऑब्वियसली एक्शन 6 काफ़ी ज़्यादा बेटर रिकवर कर रहा है वाइल शूटिंग इन द बैकलाइट। लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, शाम को या रात को अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो, तो यहाँ कुछ मोटो व्लॉगिंग के एग्जाम्पल्स भी हैं, नॉर्मल सिचुएशन के भी एग्जाम्पल्स हैं। और लो लाइट में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि GoPro बहुत ज़्यादा डार्क जा रहा है, वो उतना एक्सपोजर ही नहीं अचीव कर पा रहा बिकॉज ऑफ स्मॉलर सेंसर। जहाँ पे DJI एक्शन 6 में आप क्लियरली देख सकते हो बेटर एक्सपोजर है, बेटर हाईलाइट कंट्रोल है, नॉइस भी DJI में ज़्यादा बेटर कंट्रोल्ड है बिकॉज DJI एक्शन 6 में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है जो सुपर नाइट मोड के नाम से है। GoPro में ऐसा कोई नाइट मोड नहीं है, वही स्टैंडर्ड ऑप्शन है जिसमें आप शूट करते हो। और GoPro में एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो आप सारे सैम्पल्स में देख रहे होगे कि हमने 30 FPS पे शूट करा और बहुत फ्लिकर आ रहा है बिकॉज GoPro का फ्लिकर कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो DJI में हमें ऐसा कोई फ्लिकर वाला इशू देखने को नहीं लगा। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा यूज़ करने वाले तो ऑब्वियसली DJI एक्शन 6 इज़ अ मच बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू GoPro। देन अगर आपके लिए वाटर प्रूफिंग मैटर करती है तो यहाँ डिफरेंस ये है कि GoPro Hero 13 10 मीटर्स तक विदाउट एनी एक्सटर्नल केस आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट DJI एक्शन 6 20 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है विदाउट एनी केस। तो वो एक क्लियर डिफरेंस है जहाँ पे DJI आपको ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस दे रहा है। अब लास्ट डिफरेंस जो मैं बात करना चाहूँगा दैट इज़ अबाउट ऑडियो। तो दोनों में ही आपको इंटरनल माइक्रोफोन मिलते हैं, उसका मैं एक आपको कंपैरिजन अभी सुना दूंगा। बट द मेजर डिफरेंस इज़ DJI ने अब ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है जहाँ पे GoPro बहुत पीछे रह चुका है बिकॉज DJI का जो ऑस्मो ऑडियो एक इकोसिस्टम है जहाँ पे आप DJI माइक मिनी, माइक 2, माइक 3 जो भी आपके पास है डायरेक्टली इस एक्शन कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड द क्वालिटी ऑफ ऑडियो मैं आपको डिफरेंस सुनाता हूँ बिकॉज GoPro में ऑल्दो आप कोई माइक नहीं लगा पाओगे डायरेक्टली, उसके लिए आपको मीडिया मोड चाहिए, बट अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो एक ब्लूटूथ का ऑप्शन है जो अगेन मैं एक बार कनेक्ट करके आपको डिफरेंस सुनाता हूँ। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन DJI एक्शन 6 वर्सेस GoPro 13। क्लियर डिफरेंसेस अगर आप देखते हो तो GoPro में सिर्फ मुझे एक एडवांटेज दिखता है दैट इज़ 5.3K रेजोल्यूशन।
बट अगर मैं प्रोसेसिंग पे जाऊँ, लो लाइट परफॉर्मेंस पे जाता हूँ, ऑडियो कनेक्टिविटी एंड ऑल दोज फैक्टर्स, तो कहीं ना कहीं DJI Action 6 इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन। तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेटर लगा। इन दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।